हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सबके यूट्यूब चैनल बबीता एजुकेशन में। इसके पहले हमने संधि पढ़ ली है, ठीक है, और स्वर संधि पढ़ ली। स्वर संधि की आज पहले उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे स्वर संधि के, ठीक है। तो पहले स्वर संधि में आपके कितने नियम लागू होते हैं? टोटल स्वर संधि को सॉल्व करने में आपके कुल 13 नियम लागू होते हैं। मैंने आपको इसका डिफिनेशन बताई थी स्वर संधि की क्या होती है कि जब आ ई उ री के बाद कोई समान स्वर आता है तो उस कंडीशन में हमेशा स्वर क्या हो जाता है? आपका दीर्घ हो जाता है, ठीक है। जिसमें आपके कुल 13 नियम लगते हैं। पहला आपका है आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। छोटा आ और छोटा आ मिला के क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। जैसे आप इसका विच्छेद करते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल लिख रहा है शरणार्थी, विच्छेद आप क्या करते हैं? शरण प्लस अर्थी, शरण प्लस अर्थी। अब आप देख रहे होंगे कि शरण के अड़ा में क्या है? आपका छोटा आ है। अगर इसमें छोटा न लगा होता तो इसमें हलंत लगा होता तो आपका शब्द न बनता। तो छोटा है, आगे क्या है? छोटा है, मिला के क्या हो रहा है? आपका बड़ा हो रहा है जो आपके रा में लगा रखा है। तो शरण प्लस अर्थी। यहाँ पे जो अर्थी दे रखा है, इस अर्थी का अर्थ होता है ग्रहण करने वाला। क्या? ग्रहण करने वाला। शरणार्थी से हम किसी के शरण में जाके कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसके शरण में कुछ प्राप्त करते हैं ना, ग्रहण करते हैं। तो इस अर्थी का अर्थ क्या होता है? ग्रहण करने वाला। इस अर्थी का वो अर्थ मत निकाल लेना, ठीक है। दूसरा है जैसे देहांत, विच्छेद आप इसका क्या करते हैं? देह प्लस अंत। विच्छेद क्या होता है? देह प्लस अंत। देह के हा में क्या है? आ और सामने आ है तो मिला के क्या हो रहा है? आपका बड़ा आ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपका दैत्यारी, विच्छेद करिएगा दैत्यारी, दैत्य प्लस अरि। दैत्यारी किसका पर्यायवाची है? बताइएगा। इसमें आपको अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते संधि तो आपको समास और पर्यायवाची बहुत ज्यादा कवर होते हैं। दैत्यारी किसका पर्यायवाची होता है? बताइएगा। इसी का एग्जांपल एक है दैत्यारी। विच्छेद आप करते हैं दैत्य प्लस अरि। दैत्य मतलब क्या होता है? दानव या राक्षस। अरि मतलब होता है शत्रु। अरि किसका पर्यायवाची होता है? शत्रु का पर्यायवाची होता है अरि। तो राक्षसों के शत्रु कौन है? दैत्यों के शत्रु कौन माने जाते हैं? तो भगवान विष्णु। तो दैत्यारी किसका पर्यायवाची होता है? भगवान विष्णु का। और समझ आ रही? अगला है आपका अगला नियम है आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। मतलब विच्छेद आप इसका करेंगे तो क्या होगा? एग्जाम्पल लिखा आपका पुस्तकालय, विच्छेद आप करेंगे पुस्तक धन आलय। क्या होगा? पुस्तक धनालय। पुस्तक के का में क्या है? आ, सामने बड़ा आ, मिला के क्या हो रहा है? आपका बड़ा आ। तो क्या हो गया आपका? पुस्तकालय, ठीक है। आलय मतलब होता है घर, ठीक है। आलय किसका पर्यायवाची होता है? घर का। वो पुस्तक रखने का जो विशेष स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आलय, ठीक है। जैसे लोगों के रहने का जो विशेष स्थान होता है जहाँ पे वो अपना जीवन निवास करते हैं, ठीक है, रहते हैं, तो उस घर को क्या बोलते हैं? घर बोलते हैं, निवास स्थान बोलते हैं। तो उसी तरह जहाँ पे पुस्तकें रखे तो उसको क्या बोलते हैं? पुस्तकालय। आलय मतलब होता है घर, ठीक है। जैसे आपका रत्नाकर, विच्छेद क्या? रत्नाकर का आप विच्छेद क्या करते हैं? रत्न धन आकर, ठीक है, बराबर रत्नाकर। रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मतलब पर्यायवाची भी याद रखिएगा। रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? आपका समुद्र का पर्यायवाची है। जैसे धर्मात्मा, जैसे आज इसमें आपको एग्जाम्पल मिल जाए धर्मात्मा, विच्छेद क्या होगा? धर्म प्लस आत्मा। जैसे देवालय, देव प्लस आलय। कोई मंदिर रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? देवालय। भगवान और आलय मतलब घर। तो जहाँ भगवान के रहने का स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? देवालय, ठीक है। जैसे आपका हिमालय, इसी में एग्जांपल आपको आता है, इसी वाले में, दूसरे वाले नियम में हिमालय, विच्छेद क्या होता है? आपका हिम धन आलय, हिम धन आलय। तो हिम मतलब क्या होता है? बर्फ होती है। हिम किसका पर्यायवाची है? बर्फ का। और आलय मतलब घर, बर्फ का स्थान क्या कहलाता है? आपका हिमालय। ये सारे एग्जांपल आपको दूसरे नियम में मिलेंगे, ठीक है। आपका तीसरा नियम कहता है कि आ के बाद अगर छोटा आएगा तो बड़ा हो जाएगा। पहले बड़ा और फिर छोटा फिर बड़ा। जैसे विद्यार्थी, जैसे आपको क्या मिलेगा? विद्यार्थी। विच्छेद आप इसका करते हैं विद्याधन अर्थी। क्या करते हैं? विद्याधन अर्थी। विद्या के दा में क्या है? बड़ा आ, सामने छोटा आ, मिला के क्या हो रहा है? आपका बड़ा आ जो आपकी विद्या में लग रखा है। तो यहाँ पर भी अर्थी का अर्थ होता है ग्रहण करने वाला।
क्या ग्रहण करने वाला, इसे आप याद रखिएगा। इसे विद्यार्थी, शरणार्थी, सॉरी शरणार्थी इस नियम में नहीं आएगा, शरणार्थी आपके पहले वाले नियम में आएगा, ठीक है। इसे आपका विद्यार्थी हो गया। कदापि, विच्छेद आप करते हैं कदा प्लस अपि। अनुराग, जिसे इसी में आपको एग्जांपल मिल जाए विद्यानुराग। अब इसका विच्छेद क्या करते हैं, विद्या प्लस अनुराग, ठीक है। अनुराग मतलब होता है प्रेम, अनुराग किसका पर्यायवाची होता है, प्रेम का। तो विद्या के प्लस जो अनुराग होता है, जो भाव रहता है, उसको क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं विद्या अनुराग। तो इसमें बड़ा है प्लस छोटा है, लेकिन वो क्या रहा है आपका, बड़ा हो रहा है। आपका यही नियम कहता है कि बड़ा प्लस छोटा मिला के भी क्या होगा आपका, बड़ा आ होगा। ये आपका चौथा नियम, आ प्लस आ बराबर बड़ा। जैसे आपका आत्मानंद, विच्छेद आपका क्या करेंगे, इसको आप आत्मा प्लस आनंद। माँ भी क्या है आपका बड़ा, सामने बड़ा आ मिला के क्या हो रहा है आपका, बड़ा आ, आत्मा नंद, ठीक है। जैसे मदिरालय, विच्छेद आप इसका क्या करते हैं, मदिरा धन आलय, ठीक है। मदिरा में क्या है, रा में बड़ा, सामने बड़ा, बराबर क्या हो रहा है आपका, बड़ा। मदिरालय क्या होता है, शराब, ठीक है। शराब को जो घर है तुम्हारा लिखा रहता है ना, मदिरालय, देखा हो आप सबने। अगला है आपका नियम, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी। अब आपके आ वाले नियम आपके खत्म हो रहे हैं। आ के अकॉर्डिंग आपके कितने नियम बनते हैं, 4। आ वाले कितने होते हैं, 4 कंडीशन बनती है, ठीक, आपने देख ली। अब आपका आता है ई, अगला सवाल आपका ई, इससे भी आपके 4 नियम बनते हैं। पहला है छोटी ई प्लस छोटी बराबर बड़ी। जैसे आपको एग्जाम्पल मिलता है अभीष्ट, विच्छेद क्या होता है, अभि प्लस इष्ट, ठीक है, अभीष्ट बहुत प्रिय, ठीक है। छितीन्द्र, विच्छेद क्या होता है इसका, छित प्लस इंद्र, छित प्लस इंद्र। अब छित किसका पर्यायवाची होता है, छित पृथ्वी का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। छित किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का। और इंद्र मतलब होता है स्वामी, इंद्र मतलब क्या, यहाँ पे स्वामी लिया गया भावार्थ। तो पृथ्वी का स्वामी कौन होता है, जो पृथ्वी का स्वामी होगा वही छितेंद्र का पर्यायवाची है। तो छितेंद्र किसका पर्यायवाची होता है, राजा का। छितेंद्र किसका पर्यायवाची होता है, राजा का। छित प्लस इंद्र, छित मतलब पृथ्वी पर, पृथ्वी का स्वामी छितेंद्र यानी कि राजा, ठीक है। अगला आपका एग्जांपल जैसे रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, ठीक है। अगला है आपका दूसरा नियम, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी। जैसे एग्जांपल आपको मिलेगा कपीस, विच्छेद करेंगे आपको क्या होगा, कपि प्लस ईस, कपि प्लस ईस। कपि मतलब क्या होता है, बंदर। कपि किसका पर्यायवाची है, तो बंदर का। कपि किसका पर्यायवाची है, बंदर का। और ईस मतलब होता है स्वामी। तो बंदरों के स्वामी कौन होते हैं, कपीस, हनुमान जी। कपीस किसका पर्यायवाची है, हनुमान जी का, ठीक है। अगला है गिरीश, विच्छेद करेंगे आप गिरि प्लस ईस, गिरि प्लस ईस। गिर किसका पर्यायवाची है, देखो यहाँ पे दो पर्यायवाची आपको मिलते चल रहे हैं, एक यहाँ वाला और एक दोनों से जो मिलके बन रहा है तीसरा। बात समझ आ रहा है, संधि तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो गिर प्लस ईस, गिर किसका पर्यायवाची होता है, पर्वत का। और ईस मतलब स्वामी। तो पर्वतों का स्वामी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गिरीश। यानी कि हिमालय का पर्यायवाची भी क्या हो जाता है आपका, गिरीश, ठीक है। हिमालय का पर्यायवाची भी क्या होता है आपका, गिरीश। अगला आपका नियम है बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी। बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, ठीक है। जैसे इसमें आपको एग्जांपल मिलेगा महतीच्छा, विच्छेद आप करते हैं क्या होता है, महती प्लस इच्छा। महती मतलब बड़ी, ठीक है। बहुत बड़ी इच्छा जो रहती है उसको क्या बोलते हैं, महतीच्छा। मेरी बहुत इच्छा है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, महतीच्छा। इसमें आप देख रहे होंगे तामे क्या है, बड़ी ई है और सामने छोटी ई है, लेकिन वो क्या रहा आपका बड़ी हो रहा है जो तामे लग रखी, महतीच्छा, ठीक है। अगला आपका इसमें मिलता है एग्जांपल देवीच्छा, विच्छेद आप तोड़ेंगे इसका तो क्या होगा, देवी प्लस इच्छा, देवी प्लस इच्छा। देवी के वहां में क्या है, बड़ी ई है और सामने छोटी ई है, मिला के क्या हो रहा है, बड़ी ई हो रही है जो आपकी देवी इच्छा में लगी है। देवी प्लस इच्छा, देव इच्छा, ठीक है। जैसे लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब आपको हम इधर आते हैं
अगले नियम में, ठीक है। अगला आपका है, तब पे बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिला के क्या हो रहा है, बड़ी। जैसे आपका रजनीश, रजनीश का आप विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, रजनी प्लस ईस, रजनी प्लस ईस। यहाँ पे पर्यायवाची आपको बहुत बेहतरीन मिल रही है, और आपको ऐसे पर्यायवाची याद होती है साल आप पर्यायवाची भूलते नहीं कभी। और जब आप पर्यायवाची की ओर पढ़ते हैं, रटते हैं, तो वहाँ पे भूलने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। लेकिन आप अगर विच्छेद में अगर तोड़ के समझ लेते हैं तो आपको समझ में पड़ रहा है ना, तो सब पर्यायवाची भी आपको क्लियर होती है। जैसे रजनी, रजनी को आप तोड़े क्या होता है, रजनी प्लस ईस, तो रजनी किसका पर्यायवाची है, रजनी आपकी रात्रि का पर्यायवाची है। और ईस मतलब होता है स्वामी, तो रात्रि का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा, ठीक है। तो इसलिए रजनीश किसका पर्यायवाची हुआ, चंद्रमा का। और आप सभी तो पढ़ ही रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं आप, रजनी प्लस ईस, तो नाम में क्या है, बड़ी ई है, सामने बड़ी ई है, तो मिला के क्या हो रहा है, बड़ी ई हो रहा है, जो नाम में आपको लग रखी, ठीक है। अगला आपका नियम है लक्ष्मीश, आप इसको तोड़ेंगे क्या होगा, लक्ष्मी प्लस ईस, लक्ष्मी माँ लक्ष्मी और ईस मतलब उनके स्वामी। लक्ष्मी के स्वामी कौन होते हैं, भगवान विष्णु, तो लक्ष्मीश किसका पर्यायवाची होगा, विष्णु का। लक्ष्मीश किसका पर्यायवाची होगा, भगवान विष्णु का। लक्ष्मी के ईस यानी कि स्वामी कौन, भगवान विष्णु। और नियम बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी, ठीक है। क्या तो बस समझ आ रही है। जैसे आपका नदीस, कौन सा नियम मिलेगा आपका, जैसे आपको इसे मिल जाए एग्जांपल नदीस, नदीस किसका, अगर पूछ सीधा नदीस किसका पर्यायवाची, तो आप इसे तोड़े, नदी प्लस ईस, ठीक है। नदी तो मतलब नदी होता है और ईस मतलब स्वामी। आप देखते होंगे कि सारी नदियां कहाँ समाहित होती हैं, समुद्र में, तो सारी नदियों का जो स्वामी होता है वो कौन होता है, समुद्र होता है। तो इसलिए नदीस किसका पर्यायवाची होगा, समुद्र का, सिंपल सा है, ठीक है। अगला से आपका गौरीश, गौरी प्लस ईस यानी कि गौरी के पति यानी कौन, भगवान शिव। ये सारे एग्जांपल आपको इस नियम में मिलेंगे, ठीक है। अगला आपका नियम है, अब आपके ई वाले नियम खत्म होते हैं, अब ई वाले भी आपके कितने नियम थे, 4। टोटल आपके स्वर संधि में 13 नियम होते हैं, ठीक है। 4 4 8 हो गए अभी आपके। अब आपका अगला आता है ऊ वाला नियम, ठीक है। ऊ के भी आपको 4 नियम मिलेंगे। पहला है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। जैसे गुरु उपदेश, आप इसको क्या तोड़ेंगे, गुरु प्लस उपदेश, ठीक है। गुरु तो उसमें क्या है ऊ, हमने बड़ा ऊ छोटा ऊ सॉरी मिला के बड़ा ऊ, क्या हो गया आपका गुरु उपदेश, गुरु का उपदेश दिया गया, जो उसका कथन, जो उसके विचार, ठीक है, उपदेश। तो क्या हो जाएगा आपका गुरु उपदेश। जैसे सूक्ति, आप इसको क्या तोड़ते हैं, सु प्लस उक्ति। सु मतलब होता है सुंदर, सु का यहाँ पे क्या भावार्थ है, सुंदर। उक्ति मतलब कथन, उक्ति मतलब क्या होता है, कथन। तो सूक्ति का क्या मतलब, जैसे आप पूरा कोई गद्यांश पढ़ते हैं या पद्यांश पढ़ते हैं, उसमें कोई एक लाइन रहती है, कोई एक लाइन से जरा पॉपुलर मान लेते हैं, उनको हाईलाइट कर देते हैं आप, तो उसको क्या बोलते हैं, अब सूक्ति है। तो मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट कथन होता है, पूरे वाक्यांश का या पूरे गद्यांश का जो बेहतरीन एक लाइन होती है, जो बहुत सारा भावार्थ बताती है हमको, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सूक्ति। सु मतलब सुंदर, उक्ति मतलब कथन, सुंदर कथन को क्या बोलते हैं, सूक्ति, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, लेकिन हो क्या रहा है आपका, बड़ा ऊ, सॉरी क्या हो रहा है आपका, बड़ा ऊ। बात समझ में आ रही थी। अगले से आपका अगला नियम है छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक है। जैसे सिंदूर में क्या है आपका, सिंदूर में विच्छेद आप इसका क्या करेंगे, सिंधु प्लस ऊर्मी, ठीक है। सिंधु मतलब क्या होता है, सागर, ठीक है। और उर मतलब होता है तरंग, उर मतलब क्या है, तरंग। सागर में उठने वाले तरंगों को क्या बोलते हैं, सिंधूर में। अगला लघुर में विच्छेद आप करेंगे तो लघु प्लस ऊर्मी, ऊर मतलब क्या है, लहर या तरंग, जो भी आप बोले, ठीक है। तो लघु मतलब छोटी, उर मतलब लहर, छोटी लहरों को हम क्या बोलते हैं, लघुर में। तब तक समझ में आ रही है। अगला आपका ऊ का एग्जांपल मिलता है दूसरा वाला, बधूत्सव, ठीक है। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ से विच्छेद आपको तोड़ेंगे, इसे क्या होगा, बधू प्लस उत्सव। इसमें देख रहे होंगे आप, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक है। बधू प्लस उत्सव, बधू मतलब क्या होता है, बहू। बधू किसका
होता है? त्योहार। उत्सव मतलब क्या होता है? त्योहार। बहू के आने पर घर में जो उत्सव मनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? बधूत्सव। ठीक है, तो बड़ा ऊ प्लस छोटा बराबर बड़ा ऊ, यहाँ तक समझ में आपको आ गई होगी। अगला इसी का एग्जांपल आपका चमुत्तम। चमू प्लस उत्तम। अब चमू किसका पर्यायवाची है? तो चमू सेना का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। चमू किसका पर्यायवाची होता है? सेना का। सेना में जो उत्तम होता है उसको क्या बोलते हैं? चमुत्तम। ठीक है, चमू किसका पर्यायवाची है? सेना का। इसे आप वधु उपालंब, वधु प्लस उपालंब, इसी के एग्जांपल आपको मिलेंगे। अगला आपका नियम है बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। जैसे आपको मिलेगा सरयूर्मी। क्या? सरयूर्मी। अब इसको विच्छेद करेंगे तो आपको क्या होगा? सरयू प्लस ऊर्मी। ठीक है, सरयू अयोध्या में जो नदी, सरयू नदी, और ऊर मतलब लहर। तो सरयू नदी में उठने वाली लहरों या तरंगों को हम क्या बोलते हैं? सरयूर्मी। ठीक है, अगला है भूर्ध्व। विच्छेद क्या होगा? भू प्लस ऊर्ध्व। भू प्लस ऊर्ध्व। भू किसका पर्यायवाची होता है? पृथ्वी का। ऊर्ध्व मतलब ऊंचा, ऊर्ध्व। आपका अगला नियम है अंतिम नियम, री प्लस री बराबर बड़ी री। ठीक है, आपको इसमें एग्जांपल मिलेगा जैसे पितृण। ठीक है, पितृण। आप इसको तोड़ेंगे तो होगा पितृ प्लस ऋण। ठीक है, पिता में री लगी, फिर आगे री, तो मिला के हमारा क्या हो रहा है? बड़ी री। पितृण मातृण, मातृ प्लस ऋण क्या हो जाएगा? मातृण। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये था आपका दीर्घ स्वर संधि, जिसमें आपके कुल कितने नियम बताए गए थे? 13 नियम जो आपको इसमें मिले होंगे। इसमें से आपके 4 नियम आके, 4 नियम ऊ के और सॉरी ई के, और ऊ के भी 4 नियम, और 1 नियम आपका री का मिलता है जो दीर्घ होता है आपका सदैव। तो टोटल आपके कितने नियम हो जाते हैं? 13 नियम। एक ही आपकी दीर्घ स्वर संधि। आप कभी भी संधि करें तो हमेशा आप एक कोशिश करिए कि सिर्फ ऐसे सोच के तुक्का लगाने नहीं, आप उसको तोड़ने का प्रयास करिए। अगर आप संधि को अच्छे से तोड़ लेते हैं तो आपको बहुत सारी पर्यायवाची शब्द भी क्लियर होते हैं, और संधि में भी संधि के गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, लगता है कि थोड़ा सा सही है, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। क्लास देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।